जय जोहार। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में रावर मन के स्वागत करा थी। शुरू हलक ईवीएम के विरोध आर पार की लड़ाई। ईवीएम के विरोध में ईवीएम बंद करे के लगिन जंतर मंतर में गोटा भारत के आदमी मन जमा होला है और ईवीएम बंद करे के आवाज बुलंद कर ले। ईवीएम से चुनाव नहीं होए चाहिए, बैलेट पेपर से होए चाहिए। उमन के ई दाबी रहे, मांग रहे। आज दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों आदिवासी, दलित और बहुजन मन, ओबीसी मन जमा हुई के ईवीएम के विरोध में आर पार के लड़ाई के शुरुआत कर लें। बहुजन मुक्ति के नेता वामन मिश्राम के अगुवाई में गोटा भारत से आदिवासी, दलित और ओबीसी के आदमी मन दिल्ली के चुनाव आयोग के घेराव करे के लिए जमा होला जंतर मंतर में और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ के नारा से चुनाव करवाए के मांग कर लें। लाखों के संख्या में आदमी जमा हो रहे। हजारों पुलिस मन आदमी मन के रोके के लगिन उठिन खड़ाए रहे, तैनात रहे। सरकार द्वारा पुलिस मन के तैनात करल जाए रहे। संगे संगे आदमी मन के जमा होए के बाधा देख लगिन 144 धारा भी लागू कर रहे सरकार। मगर सरकार के ई 144 धारा के अवमानना करके लाखों आदमी जंतर मंतर में जमा होला और चुनाव आयोग के विरोध में आवाज बुलंद कर ले। बहुजन मुक्ति पार्टी के संगे संगे सुप्रीम कोर्ट के वकील मन जमा रहे। शरद पवार के एनसीपी पार्टी के आदमी मन जमा रहे। सिख मन और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदमी मन बहुत संख्यक में जमा हो रहे ईवीएम के बंद करे के आंदोलन में और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए के आह्वान करे के। बहुजन मुक्ति पार्टी के वामन मिश्राम कहलक, वकील मन भी कहलें, आदमी मन भी कहलें। सुप्रीम कोर्ट के वकील मन के कहना है कि अब ईवीएम से 2024 के चुनाव नहीं होए देवे, केवल बैलेट पेपर से होए चाहिए। आम जनता भी कहलाए कि ईवीएम से चुनाव बिल्कुल होए नहीं देव। अगर मोदी सरकार ईवीएम से चुनाव करवाई तो ईवीएम मन के फोड़ देव। बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता वामन मिश्राम कहला कि हमारे आज चुनाव आयोग से मांग करा थी कि भारत के आदमी मन के मांग के मान के ईवीएम के बदली बैलेट पेपर से चुनाव करे के घोषणा करो। चुनाव आयोग 10 दिन में अगर ईवीएम हटाई के घोषणा चुनाव आयोग नहीं करी होले, दोबारा मीटिंग करके ईवीएम तोड़े के घोषणा उमन करे के बात कहलक। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, विश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो।
मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अरे इतनी जल्दी आप देने का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं है। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। गधे लोग, अरे हमारे लोग जो है ना गधे लोग, अरे हमको समझ ही है नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को। और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम, मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे, शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आप शांति से सुनो, और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप यहाँ बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं। ये आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख गांवों में और बूथ लेवल का 15 लाख लोगों का संगठन आप खड़ा कर दो। जो चाहते हो वो हो जाएगा। 15 लाख बूथ का अगर आपने संगठन बना लिया तो आप इस देश में जो चाहते हो जाएगा। जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, वो सारा का सारा हो जाएगा। ये करो। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात, और हमारे जितने भी घटक साथी हैं हम सब पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे, और किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश की जिनकी शिक्षा छीन ली गई उन सब का, क्योंकि ये सब देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। ये देश की जरूरी लड़ाई है। इस हर लड़ाई में हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे, और मैं वहाँ कह के भी आया था, आपकी हर लड़ाई में हम हर कदम हर पल आपके साथ हैं। आने से पहले ये पार्लियामेंट में देखिए, हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है, पब्लिक की होती है। बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है। महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है। शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है। रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है, और जनता अपनी जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी, पूरी ताकत से। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं
हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। अन्यथा ये जो जनता है, ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। सो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, एक बात तो समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहां क्या दिखा रहा है, जब हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या और कहां गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को, उसका षड्यंत्र क्या है हम बताएंगे। चिंता के जुड़ रही है। आदमी मानकर जमाओ ईवीएम के विरोध में जे गलती जे करवाई सरकार करा थे, ओकर विरोध में जमा होला और उमन मांग कर ले कि 2024 के चुनाव बैलेट पेपर से होके चाहिए, ईवीएम से नहीं। अगर ईवीएम से करना होले ओके तोड़े कर ई बात भी कहना। आज के वीडियो में इतने। वीडियो के लाइक कर देबा, सब्सक्राइब करबा, कमेंट करबा और शेयर भी करबा। जोहार।